गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है जो एक्सरसाइज जो हमारा 8 चैप्टर चल रहा है इंट्रोडक्शन टू टिक्नोमेट्री, उसी में आपकी सेकंड एक्सरसाइज है 8.2। ये बिल्कुल डिफरेंट है उस एक्सरसाइज से। इसमें एक आपको टेबल लर्न करनी पड़ेगी, बहुत बड़ी नहीं है, आसानी से लर्न हो सकती है। और उस टेबल को मैंने अभी आपके ब्लैक बोर्ड पे नोट कर दिया। इसमें ऑलमोस्ट टेबल लगभग लर्न हो जाती है। 2-3 बार आप 4 बार पढ़ोगे, ध्यान से पढ़ोगे तो 100% आपको ये कंप्लीट तैयार हो जाएगी। आज मैं आपको ये चीज़ें सारी बता रहा हूँ कि इसका यूज़ है पूरे एक्सरसाइज में। अब इसमें होता क्या है कि आपकी 90 तक की वैल्यूज़ को 10th में आपको पढ़ना है। जैसे कि अब लर्न कैसे करना है, इसमें आपको ये वैल्यूज़ हैं 0, 30, 45, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इन डिग्रीज़ की वैल्यूज़ को आपको लर्न करना है। जैसे साइन ए, आपको ए एंगल गिवन है 0, 30, 0 हो सकता, 30 हो सकता, 45, 60 या 90 में से कोई भी एंगल ये हो सकती है वैल्यू ए की। अब साइन ए इज इक्वल टू क्या होगा, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 1/2, साइन 45 की वैल्यू 1/√, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 90 की वैल्यू 1। अब कॉस की आप जब वैल्यू को लर्न करेंगे तो देखिए इसका जस्ट अपोजिट है। साइन 0 की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1 और कॉस 30 की वैल्यू √3/2 और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2 और कॉस 90 की वैल्यू 0। जो आपकी साइन की वैल्यू इधर से आप इधर देखते थे, जस्ट अपोजिट उसका लिखना स्टार्ट हो जाता है। जैसे साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2 और साइन 60 √3/2 और साइन 90 की वैल्यू 1। अब देखिए इसको सीधा आपने उल्टा यहाँ लिखना है। ये आपको इधर, ये आपकी यहाँ आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी यहीं रहेगी और ये वैल्यू इधर आ जाएगी और ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। इसी तरह से 10 में tan 0 की वैल्यू 0, tan 30 की वैल्यू 1/√3, tan 60 की वैल्यू tan 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3 और tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटिव। अब आप कॉट को लर्न करेंगे। कॉट 0 की वैल्यू इन्फिनिटिव, उसकी जो लास्ट थी यहाँ फर्स्ट आ गई, और कॉट 30 की वैल्यू √3 वो वाली यहाँ आ गई, और कॉट 45 की वैल्यू ये आपकी सेम रहेगी, 10 की और कॉट की 1 रहेगी, और tan 60 की वैल्यू 1/√3 और tan 90 की वैल्यू 0। तो आपने एक लर्न किया, दूसरी याद लर्न हो गई, और इसके बाद आपने ये लर्न की, ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसके बाद आपने ये लर्न की, ये ऑटोमेटिक आ जाएगी। इसके बाद आप सेक की लर्न करोगे, सेक 0 1, सेक 2 32/√3, सेक 45 √2, सेक 62 और सेक 90 की वैल्यू इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब है कोई उसकी लिमिट नहीं, इनफाइनाइट वैल्यू होती है। इसमें क्या, ये इन्फिनिटिव का साइन है। अब आप कॉसिक का देखेंगे, सेम उसका जस्ट अपोजिट ये आता जाएगा। इस तरह से आपको ये वैल्यूज लर्न हो जाएंगी और आप इसमें 3 लर्न करोगे और 3 आपको ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगी। अब आप समझो कि इसका काम कितना हो गया, 50% हो गया। तो 3 वैल्यू लर्न करना आपके लिए बहुत टफ नहीं है। 10-5 बार आप इसकी प्रैक्टिस करना, डेली प्रैक्टिस करना, 2-4 दिन आपको 100% लर्न हो जाएगी। लेकिन स्टूडेंट इसके विदाउट लर्निंग के आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट रहेगी, हर पॉइंट पे आप एक्सरसाइज को नहीं कर पाएंगे। अब आपके इसमें 4 पार्ट थे फर्स्ट क्वेश्चन में, मैंने आपके 2 पार्ट्स सॉल्व करूंगा, 2 पार्ट्स आपको खुद करने हैं। इसमें वो मैंने पार्ट्स लिए, एक सिंपल लिया, एक टफ लिया। तो इसी तरह से आपके 2 पार्ट्स से बचे हुए हैं, उनको भी आपको सॉल्व करना है। अब पहले पार्ट का आप देखेंगे सॉल्यूशन। फर्स्ट पार्ट का साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60। आपको ये वैल्यूज़ है, इनकी आपको वैल्यूज पुट करनी, यहाँ पे वैल्यू रखना। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 कॉस इंटू कॉस 60 की वैल्यू होती है √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू 1/2। सिंपल आप इनको सॉल्व कर दो, 3/4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 × 1 1, अब 2 2 या 4, ये बन जाएगा आपका 4 एलसीएम। 3 + 1 = 4/4 =
1 आपका आंसर आ गया। ये आपका कंप्लीट हो गया। इसमें अगर आपको टेबल लर्न है तो आपको एक भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दूसरा आपको मैं एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ कि आप ये बहुत आसान था, इसका कैलकुलेशन बहुत आसान था, हो गया आपका। अब जैसे सेकंड पार्ट देखोगे आप, सेकंड पार्ट में आपको कैसे करना पड़ेगा देखना। साइन 30 प्लस 10 45 डिग्री और माइनस कॉसेक 60 डिग्री अपॉन सेक 30 प्लस कॉस 60 और प्लस कॉट 45 डिग्री। अब आप इनकी वैल्यूज़ को पुट करिए। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि एक बड़ी लाइन खींचे क्योंकि अपॉन में आपको लाना है, ये भी वैल्यू अपॉन में आएगी। साइन 30 की 1/2 प्लस 10 45 की 1 माइनस कॉसिक 60 की वैल्यू आपकी आएगी 2/√3। ये हो गया। अब आप देखेंगे सेक 30 की वैल्यू आपकी आएगी 2/√3 प्लस कॉस 60 की वैल्यू आएगी √3। कॉस 60 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 आप देख लो 1/2 आएगा। अब आप देखेंगे कॉट 45 की वैल्यू आएगी 1। 10 और कॉट की 45 की वैल्यू सेम रहती है। अब आप फिर देखिए लिखने में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, ऊपर क्या होगा, ये 1/1 मान सकते हो, इसमें भी 1/1 ले सकते हो, तो ये एलसीएम आ जाएगा आपका 2√3। इसका एलसीएम 2√3। अब आपका क्या बनेगा, 2 से 2 कैंसिल, √3 बचेगा। √3 प्लस ये 1 से 1 का डिवाइड करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो 2√3 माइनस, अब देखिए √3 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 आएगा। अब आप इसी तरह से नीचे का देखोगे, इसमें भी एलसीएम आएगा 2√3, तो ये बनेगा। अब देखो यहाँ कितना आ जाएगा, √, से फिनिश हो जाएगा 4 प्लस 2 से 2 √3 आ गया माइनस, अब आप 1 है तो 2√3। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट देखेंगे कि ये वाला पार्ट आपका कट जाएगा, सिंपली काट दिया आपने, क्योंकि ये जब रेसिप्रोकल होगा तो ये ऊपर जाएगा और ये इसके अपॉन में आके कट जाएगा। अब ऊपर क्या बचेगा, ये देखिए लाइक टर्म हो गए, √3 इसमें भी, √3 इसमें भी। अगर सेम वैल्यू है तो ये प्लस हो सकते हैं, तो ये प्लस करोगे तो कितना बचेगा, हो जाएगा 3√3। 2 ये हैं और 1 ये हैं, तो 3√3 हो गया -4 अपॉन, इसमें देखिए क्या होगा, ये माइनस, अब देखिए इसमें आपका बनेगा 2√3 माइनस का है और 1√3 आपका सॉरी प्लस का है, ये यहाँ पे भी प्लस है, तो ये देखिए आपका क्या बनेगा, क्योंकि कॉट ये प्लस का था ना, ये वैल्यू आपकी प्लस की है तो प्लस आएगा, तो 2 ये और 1 ये, तो 3√3 और ये प्लस का 4 है तो प्लस का 4 लिख दिया। अब यहाँ तक आपने वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर लिया। अब आप इसको क्या करेंगे, ये अभी करेक्ट वैल्यू नहीं आई, अब आप इसको रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रेशनलाइजेशन। और रेशनलाइजेशन में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, 3√3 प्लस 4 सॉरी -4 ऊपर है और 3√3 प्लस 4 नीचे। रेशनलाइजेशन में क्या होता है, नीचे वाले नंबर का डिनोमिनेटर का हम रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, तो इसका क्या साइन चेंज कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 3√3 -4 और 3√3 -4 ये बन गया। अब आप देखो इसमें क्या होगा, ये सेम हो गया, तो ये बन जाएगा 3√3 -4 का होल स्क्वायर। 3√3 माइनस, क्योंकि सेम वैल्यू हो गई तो होल स्क्वायर हो जाएगा अपॉन, ये बन गया a + b a - b, तो a कितना है 3√3 का होल स्क्वायर और माइनस b की जगह पर 4 है उसका होल स्क्वायर। अब आप यहाँ देखिएगा a - b का होल स्क्वायर, ये उसी तरह से ओपन होगा, तो a का होल स्क्वायर प्लस b का होल स्क्वायर और -2a 3√3 × b, a² + b² - 2ab अपॉन, इसको ओपन करेंगे कितना बन जाएगा, 3 3 जा 9 3 जा 27 -60। अब आप देखो यहाँ पर ऊपर आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा, देखो इसका स्क्वायर करो, 3 3 जा 9
और इसका स्क्वायर करोगे अंडर रूट फिनिश हो जाएगा, तो 9 3 जा 27, इसका प्लस 16 माइनस ये देखो ये कितना बनेगा 624 अंडर रूट 3। अब नीचे क्या आएगा 11। अब आप देखो आसानी से ये दोनों प्लस के तो प्लस कर दो 3 4 माइनस 24 अंडर रूट 3/11। ये आपका आंसर, क्योंकि डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन मैंने कर दिया, मीन्स डिनोमिनेटर में कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारे अंडर रूट की वैल्यू ना हो, तो हम उसको फाइनल मान लेते हैं। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर से अंडर रूट रिमूव हो गया, तो हमारी ये फाइनल वैल्यू में यही इसी जगह स्टॉप कर जाएंगे और यही हमारी फाइनल वैल्यू आ गई। तो हमने क्या किया कि फर्स्ट क्वेश्चन में जो भी था हमारी इस टेबल का यूज हुआ, मैंने क्या किया वैल्यूज़ को पुट कर दिया, सिंपली जो जिसकी वैल्यू थी उसको पुट कर दिया और उसको एलसीएम लेके सिंपल सॉल्व कर दिया। ये आपको सॉल्यूशन पहले से भी पता है कि आपको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करना है, और अंत में लास्ट में अगर डिनोमिनेटर में आपका अंडर रूट आ रहा तो रेशनलाइजेशन कोशिश करके कि कर लो कि रेशनलाइजेशन आप करके डिनोमिनेटर का अंडर रूट फिनिश हो जाए। मतलब मीन्स डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करने से आपको एक एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी और यही वैल्यू आपकी फाइनल है। और इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब आप क्वेश्चन नंबर सेकंड के लिए देखेंगे। इस तरह से आप स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन देखिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। आपने जो आंसर सेलेक्ट किया या फाइंड किया है उसको जस्टिफाई करना, मीन्स निकालना कि वही आंसर ठीक है। तो इस तरह से हम कैसे करेंगे, देखो आपको ये इसने कहा कि इसका सॉल्यूशन इनमें से कोई एक होगा। अब हमें नहीं मालूम, हम इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो देखेंगे कैसे 2 10 30/1 प्लस 10 स्क्वायर 30। अब देखिए वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 30 की वैल्यू 1/√3 अपॉन 1 प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ स्क्वायर नहीं था, मैंने नहीं लगाया, यहाँ स्क्वायर है, मैंने वैल्यू जो भी वैल्यू थी उसका स्क्वायर कर दिया। अब आप देखो इसमें ऊपर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 2/√3, नीचे क्या बनेगा 1 प्लस 1/3, क्योंकि इसका स्क्वायर हमें ओपन करना। यहाँ स्क्वायर तो था नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ स्क्वायर है ओपन कर दिया। अब क्या बनेगा, अब ये हो गया 2/√3 अपॉन ये बन जाएगा 4/3। अब आपका बनेगा 2/√3 इंटू, अब देखो 3 बन जाए 3 1 4/3 हो गया, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 हो जाएगा ऊपर, 4 हो जाएगा नीचे, इससे इसको कट कर दो 2, ये हो जाएगा 3/2√3। अब डिनोमिनेटर में फिर वो करना है 3/2√3। अब इसका हमें रेशनलाइजेशन करना है, तो अंडर√3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अंडर√3 ही हमें हटाना है। तो ऊपर क्या बच जाएगा 3/√3 अपॉन में ये देखो इसका मल्टीप्लाई 3 बन जाएगा, इसको अंडर रूट फिनिश 3 2 जा 6, इससे इसको कट कर दो, ये बन जाएगा अंडर√3/2। अंडर√3/2 किसकी वैल्यू है इसमें से सिलेक्ट करो। sin 60 की वैल्यू है, करेक्ट, यही मिल गया। अदरवाइज आप नहीं होता, सपोज दैट ये लास्ट में लिखा होता तो cos 60 की वैल्यू अंडर√3/2 नहीं है, ये गलत, इसकी भी वैल्यू नहीं है, ये भी मिस्टेक, गलत, ये भी गलत। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ए। करेक्ट ऑप्शन ए हो गया sin 60। इस तरह से आपको आंसर को नोट करना। ये आपका एक फर्स्ट पार्ट हो गया इस सेकंड क्वेश्चन का। अब आप देखेंगे इसी तरह से आपका नेक्स्ट पार्ट भी हम करके दिखाएंगे। ओके स्टूडेंट, अब आपके हमने सेकंड और थर्ड पार्ट भी लिख दिए, क्योंकि 10 के आपके 3 क्वेश्चन हैं तो मैं 2 करवा देता हूँ, एक पार्ट लास्ट वाला आप कर लेंगे, बिल्कुल ईजी है, उसमें भी आपको इसी तरह से सॉल्व करना। देखो इसमें कैसे करना है, 10 की वैल्यू आप रखना शुरू करो, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, ये वैल्यू रखोगे तो 1 माइनस 45 की वैल्यू 1 है, 1 का होल स्क्वायर, ये 1 प्लस 45 की वैल्यू 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया, तो ये बनेगा 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1
क्योंकि यहाँ तो माइनस ही रहेगा, तो 0/2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा डी, ये आपका करेक्ट आंसर है डी। अब आप देखो इसी तरह से इसमें sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a इज ट्रू व्हेन a इज इक्वल टू, आपका कि कौन सी ऐसी एक वैल्यू है इस चारों में से जिसको आप इसमें पुट कर दो और ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू आपकी इक्वल आ जाए। ये आपको सोचना है इन चारों में से कि कौन सा ऐसा पॉइंट है या कौन सी ऐसी वैल्यू है ए की कि हम रखें तो लेफ्ट और राइट की वैल्यू एक इक्वल हो जाए। तो हम क्या करेंगे, मैंने पहले आंसर देखा, ए का देखते हैं। तो साइन 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2 sin 0। अब आप देखिएगा साइन 0 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 0 में 0 इज इक्वल टू 2 sin 0। अब साइन 0 की वैल्यू होती 0 और 2 मल्टीप्लाई साइन 0 की वैल्यू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0 इक्वल हो गया। कब हो गया, जब हमने a की वैल्यू क्या रखी 0। a इज इक्वल टू अगर आप 0 रखोगे तो आपका ये ट्रू हो जाएगा a पर। तो ये करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा, इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपका ए फर्स्ट वाला 0। ये वैल्यू आप रखोगे आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। दूसरी आप रख के देखना चाहो चेक कर सकते हो, लेफ्ट राइट की वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। ऐसे आप थर्ड देख लो, फोर्थ देख लो, किसी में नहीं आएगी। हमने 0 रखा उससे इक्वल हो गया, यही हमें फाइंड करना था कि ए की क्या वैल्यू पुट कर दें कि ये दोनों इक्वल हो जाएं। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। इस तरह से ये सेकंड क्वेश्चन भी फिनिश हो गया स्टूडेंट। एक पार्ट इसका बचा हुआ वो आप कर लेंगे, बहुत आसान सा है क्योंकि एक ही जैसे मैंने 2-3 पार्ट करवा दिए हैं। इसका आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये आपका। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो मैं एक ही क्वेश्चन में आपको ये एक्सरसाइज में गिवन है और हम इससे कई और क्वेश्चंस के बारे में भी आपको बता देंगे। अब आपने ये क्वेश्चन दिया गया 10a + b इज इक्वल टू √3। देखिए यहाँ 10 है तो हम इस वैल्यू को भी 10 में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये जो ए की इक्वेशन एक ही फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स 10a + b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो। अब 10 में √30 किसकी वैल्यू होती है, √30 10 में वैल्यू होती है 60 की। देखिए 10 में √3 किसकी वैल्यू है 60 की। तो आपको एंगल लिखना है तो ये बन जाएगा 10 60। अब आप देखो दोनों तरफ एंगल है 10 10 है, रिमूव हो जाएगा तो a + b इज इक्वल टू क्या बनेगा 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। सपोज दैट यहाँ कॉट होता तो मैं कॉट में ही आंसर ये देखता √3 कहाँ पे वैल्यू मिलेगी, किस एंगल की है। अगर यहाँ साइन होता तो मैं साइन में ही चेक करता कि √3 या जो भी आपकी होती वो वैल्यू उसमें मिलेगी श्योर। अब साइन होता तो यहाँ पे हम देखते कि √3 कितने की वैल्यू है। अगर यहाँ सेक होता तो सेक में ही चेक करते, कॉट होता tan होता कुछ भी होता तो उसी में हम चेक करेंगे कि ये वैल्यू कितने एंगल की है, किस एंगल की है। उसी में tan है तो tan में, कॉट है तो कॉट में, सेक है तो सेक में। अब दूसरा आपको दिया गया 10 a - b इज इक्वल टू 1/√3, ये आपको गिवन है। तो अब आप इसमें वैल्यू कैसे पुट करोगे, इसमें देखिएगा 10 a - b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 में देखिए √1/√3 किसकी वैल्यू है, कितने की, किस एंगल की। 10 में 1/√3 कितने की वैल्यू है tan 30 की वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे tan 30। अब आप देखिए 10 से 10 रिमूव हो जाएगा, a - b इज इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको जनरल इक्वेशन मिल गई सिंपल सी, जैसे आप लीनियर पेयर वाले इक्वेशन सॉल्व करते हैं। अब आप क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो a + b इज इक्वल टू कितना आया 60, a - b इज इक्वल टू कितना आया 30। इनको ऐड कर दो, माइनस में ये कट जाएंगे। 2a इज इक्वल टू कितना हो गया 90, a इज इक्वल टू कितना हो गया 45 डिग्री। पुटिंग कर दो किस में, इक्वेशन फर्स्ट में रख दो या सेकंड, जिसमें भी आपकी इच्छा हो उसमें आप पुट कर सकते हो। तो आप देखेंगे फर्स्ट में रखेंगे तो 45 + b इज इक्वल टू 90। तो एंगल b इज इक्वल टू बनेगा 90 - 60 है यहाँ पर, कितना है 60।
a प्लस बी इज इक्वल टू 60 दिया है, तो a की वैल्यू 45 निकली, b इज इक्वल टू 60, तो यहाँ हो जाएगा 60 माइनस 45, तो एंगल b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 डिग्री का। a आपका आया 45 डिग्री और b आया आपका 15 डिग्री, ये आपका आंसर आ गया। इस तरह से आपने ये फाइंड आउट कर लिया। बस स्टूडेंट्स पे 4-5 क्वेश्चन ऐसे बन जाएंगे। मान लीजिए यहाँ पे साइन दिया होता तो साइन के में चेक करते किस एंगल की वैल्यू है ये, कॉट होता तो कॉट में चेक करते, टेन होता तो टेन में चेक किया, सेक होता तो सेक में चेक करेंगे कि किस एंगल की वैल्यू है, वही आप लिख देंगे और सेक है तो सेक रिमूव हो जाएगा और आपकी इक्वेशन बन जाएगी। उन इक्वेशनों को बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब देखिए आप इसमें क्या गिवन है, ये आपको टर्म एंड कंडीशन एक दे रखी है, एक लिमिटेशन दे रखी है कि a प्लस बी की वैल्यू जो है 0 से बड़ी, a प्लस बी की वैल्यू 0 से बड़ी 90 और 90 के बराबर हो सकती, 90 और 90 से कम होगी। तो 90 दोनों का प्लस करोगे तो ये 60 आया, 90 से कम आया, 90 भी आ सकती थी और a ग्रेटर देन b आना चाहिए। a ग्रेटर देन b आ रहा है हमारा, a 45 है, b आपका 15 डिग्री का है। इस तरह से आपके स्टूडेंट ये पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें अब आपके कुछ क्वेश्चंस ट्रू फॉल्स के बचे हुए हैं, उनको आप देख सकते हैं। और एक बार फिर भी मैं इसमें स्टूडेंट देखना चाहो तो मैं बता दूं आपको लास्ट के क्वेश्चंस में कि स्टेट द वेदर ट्रू और फॉल्स, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होगा। आप वैल्यू पुट करेंगे तो a प्लस बी आ गया, गलत हो जाएगा। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज इंक्रीज टू थीटा इंक्रीज, अगर थीटा बढ़ता है तो साइन की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। देखो आप थीटा बढ़ने से इनकी वैल्यू बढ़ती जाए। और द वैल्यू ऑफ थीटा कॉस थीटा इंक्रीज टू थीटा इंक्रीज, ये गलत है क्योंकि जब आपका ये वैल्यू देखिए इसका अपोजिट है, ये इसका अपोजिट है। अगर ये एंगल बढ़ने से बढ़ेगी तो ये एंगल बढ़ने से घटेगी, ये हमारा आपका फॉल्स हो जाएगा। इसके बाद आपका साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज़, ये बिल्कुल गलत है। साइन थीटा कॉस थीटा, साइन 30 कॉस 30 आपका इक्वल नहीं होगा। कॉस फॉर ये ऑल वैल्यूज़ पर एक पे हो जाएगा लेकिन अदर वैल्यूज़ पे इक्वल नहीं होगा। इसके बाद कॉट इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0, ए इज इक्वल टू कॉट ए, कॉट 0 की वैल्यू किस पे 0 पर नॉट डिफाइंड होगी, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरह से आपके ट्रू फॉल्स हो गए और ये आपकी एक्सरसाइज स्टूडेंट कंप्लीट हो गई। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगी और एक बार आप इसको ज़रूर घर पे ट्राई करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।